बिहार में कहा जा रहा था कि नाटक होता है, राजनीतिक दल के लोग नाटक करते हैं और नाटक का पटाक्षेप भी होता है। गांधी मैदान से निकलकर आंदोलन करने वाले, सत्याग्रह करने वाले, अनशन करने वाले अब गंगा की गोद में चले गए हैं। कल उन्होंने अनशन भी तोड़ा, गंगा स्नान किया, हवन कर लिया, हवन करने के बाद बजाबते अनशन तोड़ा, जूस पीकर और केला खाकर अनशन तोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लंबी चौड़ी बातें भी हुई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उन्होंने फिर थोड़ा सा रुक के उन्होंने कहा कि एक सवाल और हम करना चाहते हैं। आज ये सत्याग्रह की धरती है और आज की इसकी शुरुआत कुछ नई बात करके करना चाह रहे थे वो, और जो शुरुआत की है उन्होंने जो कहा, अपनी बातें रखी, एक बात रखी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो चर्चाएं चल रही है और जिस तरीके की स्थिति उनकी है, मन स्थिति है, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच सार्वजनिक होनी चाहिए कि नीतीश कुमार वास्तविक में स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, और अगर स्वस्थ हैं तो एक मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। अरुण जी मेरे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, प्रशांत किशोर का इस तरह का बयान आया है और सवालिया लहजे में उन्होंने नीतीश कुमार की मन स्थिति पे चिंता भी जाहिर की है और मेडिकल रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की बात कही है। क्या कहें? देखिए, कौन सी नई बात आप कर रहे हैं? ये तो सत्ता संरक्षित लोग हैं ही, सत्ता के ही चट्टे बट्टे हैं। ये नई बात, ये तो लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के माननीय मुख्यमंत्री जी होश में नहीं है, बिहार वो चला नहीं रहे हैं, टायर्ड हो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इतने बड़े डिसीजन, 400 करोड़ आज भी अखबार में 400 करोड़ 500 करोड़ के डेली, आखिर फैसले महत्वपूर्ण फैसले कौन ले रहे हैं? यही तो बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार तो कह रहे हैं इस बात को ना। मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी राजपाट को चला रहा है। कौन लोग? रिटायर्ड अधिकारी। कौन है रिटायर्ड अधिकारी? अरे कहने की जरूरत, आप लोग तो खोजी पत्रकार हैं, सारी चीज को जानते हैं, जनता भी जानती है। डीके टैक्स के बगैर कोई काम होता नहीं है। डीके टैक्स जमा करिए, पेपर लीक करवा लीजिए। कौन सा टैक्स है डीके टैक्स? खुलेआम आप शराब बंदी के बावजूद जहरीली शराब, अवैध शराब का कारोबार करिए। हम लोग तो भू माफिया, हम लोग तो बालू माफिया, शिक्षा माफिया, सारे के सारे जो फल फूल रहा है, कैसे फल फूल रहा है? इनकम टैक्स के बाद भी टैक्स लगता है क्या? डीके टैक्स का कमाल है, डीके टैक्स का ही ना कमाल है। ये पॉलिटिकल टैक्स है क्या कुछ? अब टैक्स तो यही टैक्स डायरेक्ट जाता है जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके जेब में, उनके थैले में। ठीक है, टैक्स की बात। नीतीश कुमार सही में मैंने कैसे गड़बड़ लगते हैं, कैसे दिखते हैं? उनका फेस एक्सप्रेशन गड़बड़ है या कुछ उनका बातचीत व्यवहार गड़बड़ है? अच्छा, क्या कुछ ये चीज हम लोग अगर कहेंगे, हमारे नेता तेजस्वी जी जब कहते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग तिलमिला जाते हैं। ये तो अब पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं, बिहार के आम आवाम कहती है, उनकी जो सारा एक्टिविटी है। पहले तो अच्छा एक बात बताइए, आज जो उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी, डिप्टी सीएम, मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नहीं कहा। रद्दी माल हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नहीं कहा। किसने कहा? अभी जो उनके साथ डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी ने कहा। पूर्व सीएम मांझी जी ने कहा इनको किस चूर्ण खिलाया जाता है, दवाई खिलाया जाता है। तो ये सारी बात तो पहले से ही भाजपा के लोग, हम के लोग ने कहा है, हम लोग तो कॉर्ड कर रहे हैं। और अभी जो स्थिति है लोकतंत्र में, नेता प्रतिपक्ष का एक स्थान होता है और लगातार जन सरोकार के सवालों को लेकर, छात्रों के सवालों को लेकर
आवाज उठा रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, खत लिख रहे हैं, पत्र पे पत्र लिख रहे हैं, सदन में मुद्दे उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री न तो सदन में जवाब देते हैं, न तो पत्र का जवाब देते हैं, ना तो मीडिया को कुछ बताते हैं, न तो जनता से संवाद स्थापित करते हैं। तो उन्हें कोई रोक देता है, कोई रोक देता नहीं, है क्या क्या इससे क्या समझा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हो चुके हैं? जहां तक आपने कहा कि कोई रोक देता है, क्या आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रगति यात्रा में ही कुछ बोलने वाले थे मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम ने रोका, देखा ना, आप लोगों ने चलाया। अब ये स्थिति हो गया ना मुख्यमंत्री जी का। जो व्यक्ति सामने में खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता था, वह व्यक्ति बोलने से रोक रहा है। यह हालात है, यह स्थिति है। तो प्रशांत किशोर ने जो मेडिकल की चर्चा की है कि एक रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, तो रिपोर्ट आप लोग भी मांग करते हैं कि हाँ, एक मेडिकल रिपोर्ट नीतीश कुमार जी का सामने आना चाहिए कि क्या स्थिति है, उनकी मनोस्थिति क्या है। जो नहीं, तो ये तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं। अब तो जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। अब समय कहाँ है, वक्त कहाँ है? जनता तैयार बैठी है इस सरकार को हटाने के लिए, और इस सरकार का चाल चरित्र, चेहरा, मनोदशा, कुछ भी कह लीजिए, सब पब्लिक डोमेन में आ गया और पब्लिक ने फैसला कर लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। रिजेक्ट हो गया। बिल्कुल मोह भंग, बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हो गए कि उनकी मनोस्थिति, मानसिक स्थिति ठीक नहीं। हर मोर्चे पे, हर मोर्चे पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर लेवल पे अविश्वसनीय चेहरा हो चुके हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहां? नीति आयोग का रिपोर्ट आप पढ़ के आप ही बता दीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार कहां खड़ा है? चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, भूखमरी के क्षेत्र में। आप ही बता दीजिए ना। गरीबी के यात्रा पे हैं वो, तो आखिर काम कर रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, सुबह उठ जाते हैं, 10 बजे पहुंच जाते हैं, कभी दरभंगा, मधुबनी, बेतिया। अच्छा, एक बात बोलिए, 50, 100 के 150 किलोमीटर क्या मतलब है? सुबह सुबह उठ के ठंड के मौसम में 70 साल उम्र हो गया, 70-72 साल उम्र हो गया है, एक्टिव है तो मानसिक तौर पे। 2 अरब 25 करोड़ 70 लाख रुपया कैबिनेट ने पास किया है। भाई क्या मतलब है? बिहार हमारा गरीब प्रदेश है, हर मोर्चे पर जो है जनता जूझ रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से। शिक्षा की क्या दशा है, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। वहां अगर इसको लगा देते तो समझते ये चाय पानी विज्ञापन पे खर्चा, यात्रा के नाम पर भ्रष्टाचार। और कहीं आप बताइए ना, जनता से आप कहां कनेक्ट हो रहे हैं? पूरे यात्रा में आप बता दीजिए। पत्रकार से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जनता से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। वही रिटायर्ड अधिकारी, वही सिस्टम, 4 आदमी वहां, आप बोल नहीं रहे हैं। 2 शब्द अगर बोलना भी चाहते हैं तो आपको रोक दिया जाता है। सभा नहीं। अब देखिए ना, आप ही बताइए ना, आप बता दीजिए ना। एक पीसी का भी एग्जांपल दे दीजिए ना। सिर्फ एक लाइन के सवाल, आप भी चाहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट उनकी आनी चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति की? देखिए, जनता के पास रिपोर्ट चला गया है। आप मांगते हैं कि नहीं? नहीं, चाहते हैं कि अरे जनता, अगर वो फिट हैं, वो खुद फिट है तब घूम रहे हैं, फिट नहीं है तो आप क्या मानते हैं कि उनको अनफिट होता है? जैसे किसी भी गाड़ी का, किसी चीज का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ना। अगर छुट्टी में है, आपकी तबीयत खराब है लंबे समय से, उसके बाद एक फिटनेस उसका आता है, उसके बाद वो तो उसी तरह का कुछ रिपोर्ट प्रशांत किशोर मांग रहे हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं? मैं तो पहले, आज कौन प्रशांत पांडे की बात कर रहे हैं? कौन नया बात? वो तो कॉपी पेस्ट कर रहा है हमारे आदरणीय नेता का। आप भी मांगते हैं फिटनेस चाहिए मेडिकल? हमने तो पहले ही, हमारे नेता ने कह दिया, टायर्ड हो चुके हैं
अब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता को निजात अपने आप से दिलाइए, क्यों बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक, तो ये थे अरुण यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा प्रशांत किशोर की बात को सीधे सीधे भले ही सपोर्ट ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की बातें मैच करती है कि नीतीश कुमार जी की स्थिति है, मानसिक स्थिति, उस पर एक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, क्या स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार आज 70 साल से ऊपर उम्र होने के बावजूद वो लगातार यात्रा पे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और 500-400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट नए नए उसे भी वो उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। ये चर्चा आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।